अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। दुनिया में जितने भी कैंसर हैं, इसमें जो इस वक्त फीमेल्स के अंदर सबसे लीडिंग कॉज ऑफ डेथ की वजह है वो है ब्रेस्ट कैंसर, जिसे हम छाती का कैंसर कहते हैं। अभी जो रिसेंट एविडेंसेस हैं उसके अंदर हर 10 में से एक औरत को छाती के कैंसर में मुब्तला होने के चांसेस हैं और ये बहुत ज़्यादा रेशो है। और जितना भी साइंस ने या टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है, इसके बावजूद भी जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके जो पेशेंट्स हैं उनके तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पहले तो ये समझा जाता था कि ये जो छाती का कैंसर है ये उन औरतों के अंदर होता है जिनको अर्ली मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाता है या उनकी शादी लेट होती है, उनकी पहली प्रेगनेंसी 30 साल के बाद होती है और वो माएँ जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती और हाई प्रोफाइल सोसाइटीज होती हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके अंदर चांसेस होते हैं कि ये छाती के कैंसर में मुब्तला हो जाएं। लेकिन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम देखते हैं आजकल 22 साल की लड़कियां भी अनमैरिड, वो भी ब्रेस्ट कैंसर की विक्टिम बन चुकी हैं, जो कि खतरनाक है। अब ये डिजीज ब्रेस्ट कैंसर ना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इसका एक इमर्जिंग ट्रेंड्स में है और जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक सोशल वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ की फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शाई हैं और एम्बैरेसमेंट उनको फील होती है इस चीज़ को बताने में कि उनको छाती के अंदर कोई गिल्टी है या नहीं है। अगर किसी औरत में ये 6 अलामात हैं तो वो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करे, वो फर्दर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में उसकी इवैल्यूएशन ताकि प्रॉपरली की जा सके। नंबर 1, स्वेलिंग। छाती के अंदर कहीं पे किसी जगह पे कोई गिल्टी उसे महसूस होती है। नंबर 2, अगर उसके जो ब्रेस्ट के निपल हैं वो सुकड़ जाते हैं। नंबर 3, अगर ब्रेस्ट की जो स्किन है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेडनेस हो जाती है या उसके ऊपर कोई जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, अगर ब्रेस्ट से किसी किस्म की कोई रतूबत, ब्लड या कुछ और डिस्चार्ज होता है। और इसके बाद नंबर 5, अगर एक्सीदा के अंदर, जिसे हम बगल कहते हैं, उसके अंदर कोई गिल्टी हो। और नंबर 6, ब्रेस्ट की एसिमेट्री हो, एक साइड का ब्रेस्ट दूसरे साइड से साइज में बड़ा लगे। ये थोड़ा सा तो हो सकता है बड़ा, लेकिन अगर ग्रॉस फील डिफरेंस फील हो और उसमें स्वेलिंग भी महसूस हो सेल्फ एग्जामिनेशन पे, तो फौरी तौर पर आप लोगों को डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि हम उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन कर सकें। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है कि इसकी कोई प्रिवेंशन भी है और इसका क्या इलाज है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इसकी प्रिवेंशन ये है कि हम इसको एज सून एज पॉसिबल अर्ली इसकी डिटेक्शन हो जाए। मीन्स कि जितना जल्दी हम इसको तशखीस करेंगे उतना जल्दी ही पेशेंट के लिए ये क्यूरेटिव होगा, ये ठीक हो जाएगा। दूसरी जो हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि छाती का कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ये नाकाबिल इलाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कैंसर है उसकी जो है 4 स्टेजेस होती हैं। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में पेशेंट आते हैं वो ऑलमोस्ट 95 to 100% हम उनको क्योर कर लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और वो आगे 20 साल 25 साल तक, इवन ज़्यादा भी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल गुजार सकते हैं। जो स्टेज 3 है उसमें जब पेशेंट आता है तो उसमें भी उसके 70% 50 to 70% चांसेस होते हैं कि हम उसको ट्रीट कर सकें और उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाए। लेकिन इसमें यह है कि हमें एक से ज़्यादा थेरापीज उसको देनी पड़ती हैं, उसमें सर्जरीज भी हो सकती है, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, हार्मोनल ब्लॉकेज थेरापी है और कुछ पैलिएटिव थेरापी है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज करते हैं। स्टेज 4 में डिफिकल्ट होता है उनको क्योर करना, लेकिन उसकी मिजरी, उनका दर्द वगैरह कम किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक काबिल इलाज है अगर अर्ली तशखीस हो जाए और अर्ली स्टेज पे हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अब जो अवेयरनेस के बारे में मैं बात करूंगा, ये जो मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ ये हाईली रिकमेंडेड है ताकि हम इसकी अर्ली तशखीस कर सकें। एक तो नंबर 1, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट हर महीने करना है
और जो साइन अगर आ जाएं तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। सेकेंडली, हर औरत जो 35 साल की उम्र में जाती है तो उसको एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो लाजमी कराना चाहिए। जो रिसेंट अमेरिकन गाइडलाइंस हैं ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में, वो यही है कि 35 साल से लेके 45 साल तक जो है वो हर साल आपको मैमोग्राम कराना चाहिए, और 45 साल के बाद आगे जो है ना हर साल में 2 दफा कराना जरूरी है। ये एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कोई कट नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, इससे हम छाती के कैंसर को स्क्रीन कर सकते हैं। और वो फीमेल जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उनको तो आफ्टर 30 इयर्स के बाद ये स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना लाजमी है उनके लिए। और कुछ कंट्रीज में इवन तो ये एक रूल्स बना दिया गया है कि ये मैंडेटरी है फॉर एवरी फीमेल। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट होता है, अगर कोई सस्पिशन मिलता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे या मैमोग्राम पे, फिर एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसे हम ट्रू कॉट बायोप्सी कहते हैं, उससे एक टुकड़ा लिया जाता है। उस टुकड़े के बाद हम देखते हैं कि ये छाती के कैंसर की कौन सी इकसाम है, और कुछ इकसाम ऐसी हैं जो बिल्कुल 100% क्यूरेटिव हैं, कुछ इकसाम है जिनमें से एक किस्म की थेरापी देनी पड़ती है और कुछ में बहुत ज्यादा इकसाम की थेरापी देनी पड़ती है। तो एक्चुअली पेशेंट जो है वो यहाँ पे बड़े खौफजदा होते हैं कि जिसम से टुकड़ा ले रहे हैं शायद हमें कोई कैंसर है, जरूरी नहीं है वो कैंसर हो, तो वो कैंसर नहीं भी हो सकता। तो इस बात से भी आपने परेशान नहीं होना। और कुछ हमारी सोसाइटी में मिथ भी हैं कि जी इसको कोई चीज नहीं लगाना कोई, तो इससे ये ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे भी आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको एक अवेयरनेस आए, आप अपने आप को असेसमेंट कर सकें, और दूसरी बात जितना भी हम इसको अर्ली डायग्नोज करेंगे उसकी अच्छी ट्रीटमेंट है, बजाय इसके कि जो 3 और 4 होता है वो फिर बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में पहुंच जाता है। वो जिगर के अंदर पहुंच जाएगा, या कान जांड स्टार्ट हो जाएगा, किडनी के अंदर हो जाएगा, यूरिन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, छाती के अंदर जा सकता है, हड्डियों के अंदर, जिस्म के किसी हिस्से में भी जा सकता है। तो जब वो स्प्रेड हो जाता है तब उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आपने अपनी मदद आप करनी है इसको डायग्नोज करने में, और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो फौरी तौर पे आप इसको डॉक्टर से कांटेक्ट करें, और ताकि हम इसको टाइमली इवेलुएट करें और आपकी लाइफ स्पैन के लिए इसका अच्छा हम ट्रीटमेंट जारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।